हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइज़, फाइनली मैं आ चुकी हूँ शादी करके अपने घर। और आप लोगों को तो पता ही है कि अगर शादी में से आओ ना 5-6 दिन के बाद, तो फिर देखिए कितना सारा काम फैल जाता है। जैसे कि कपड़े वगैरह बहुत सारे हो जाते हैं धुलने के लिए, घर भी इतना गंदा हो जाता है अगर लॉक रहता है घर में तो। और हस्बैंड भी अगर रहते हैं ना, तो फिर भी जैसे हम लोग संभाल सकते हैं ना घर, तो उस तरीके से वो लोग नहीं संभाल पाते हैं। तो गाइस, यहाँ पर ना मैं सुबह सुबह सबसे पहले मैंने अपने ब्रीफकेस खोले हैं, बैग वगैरह। और मुझे ना इतने सारे गिफ्ट मिले हैं शादी में, वो आगे आपको दिखाऊंगी कि कितने सारे गिफ्ट मिले हैं और क्या क्या मिला है। तो गाइस, ये लहंगे के ब्लाउज़ और दुपट्टा वगैरह ना मैं इस तरीके की पैकिंग में लेके गई थी। बहुत अच्छी किट है ये। अगर शादी की पैकिंग वगैरह करनी है ना, आपको ब्रीफकेस वगैरह में रखना है अपनी पार्टी वेयर कपड़े, साड़ी वगैरह, तो इस तरीके की किट ले आइए आप। मार्केट में इजीली अवेलेबल होती हैं। तो इसमें ना जो प्रेस करके हम लोग रखते हैं ना, तो वो प्रेस ख़राब नहीं होती है, तो एज़ इट इज़ रहता है। तो देखिए, मैंने इस तरीके की सारी पार्टी वेयर ड्रेसेस ना इस तरीके की पॉलीथीन में पैक करके लेके गई थी शादी में। ये देखिए सारी ये पार्टी वेयर ड्रेसेस तो एज़ इट इज़ रहती हैं। इसकी जो तय है ना, फोल्ड ख़राब नहीं होती। और ये देखिए ये साड़ी और ब्लाउज़ एज़ इट इज़ रहता है ये, क्योंकि अभी मैंने पहनने के बाद ना ऐसे ही मैंने फ़ोल्ड करके ब्रीफकेस में रख दिया था। ये देखिए, ये मैंने अंडरगारमेंट्स की किट बनाई हुई है। तो जहाँ कभी भी मुझे बाहर जाना होता है ना, तो मैं इस तरीके की किट में ना अंडरगारमेंट्स वगैरह रख देती हूँ। तो बहुत इजीली मतलब बहुत इजी रहता है। तो क्योंकि ना बड़े बड़े जो ब्रीफकेस होते हैं ना, बैग होते हैं, उसमें अंडरगारमेंट्स ढूंढने में दिक्कत होती है कि कहाँ रखें क्या नहीं। और ये फटाफट से किट निकालो और यूज़ कर लो। और ये ज्वेलरी बॉक्स भी जैसे इस तरीके की जो पॉलीथीन होती है ना, तो ये इस तरीके की पॉलीथीन, जैसे कोई भी सामान वगैरह आता है, इसमें डाइनिंग टेबल की चेयर के कवर आए थे, तो इसमें मैंने इसको ना फेंका नहीं था। बहुत अच्छी पैकिंग थी वो, जिसमें डाइनिंग टेबल के चेयर के कवर आए थे। जिप लगी हुई है इसमें। तो मैंने इसमें ज्वेलरी रख दी है जो कि टूटती नहीं है, वो ज्वेलरी रखी है मैंने। तो गाइस, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा सा दिमाग लगाया ना, तो हम लोग चीज़ों को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो इससे ना हमारे काम बहुत आसान हो जाते हैं और इजीली हमें मिल भी जाते हैं और चीज़ें सेफ़ भी रहती हैं। तो यहाँ पर जो भी साड़ी है और लहंगे के ब्लाउज़ वगैरह हैं, और एक बार पहनने से मैं ड्राई क्लीन नहीं करवाती हूँ अगर वो गंदे नहीं होते हैं ज़्यादा। तो इनको मैं ना हल्की सी हवा और धूप लगा के ना अच्छी तरीके से पैक करके फिर अलमीरा में सेट करके रखूँगी। क्योंकि ये लहंगे वगैरह ये सारी चीज़ें हैं ना, जल्दी जल्दी पहनी नहीं जाती हैं, और अब पहनने के बाद फिर पता नहीं कब यूज़ होगा। तो इस तरीके से जो पार्टी वेयर कपड़े हैं, अगर ड्राई क्लीन नहीं करवाने हैं, तो यूज़ करने के बाद ना, जैसे हम लोग रात में आते हैं, तो इस तरीके से मॉर्निंग में सुबह हल्की सी हवा धूप लगाने के बाद ना तब पैक करके रखनी चाहिए। तो इससे जम्स वगैरह जो भी हल्का फुल्का मॉइस्चर होता है ना कपड़ों में, वो सारा निकल जाता है। तो गाइस, यहाँ पर ना मैंने जो इजी में धोने वाले कपड़े थे ना, जो एम्ब्रॉयडरी वाले मेरे जो सूट थे, ड्रेसेस थी, वो मैं मशीन में नहीं मैं धोती हूँ, क्योंकि इससे ना एम्ब्रॉयडरी जो है मशीन में घूमने के बाद ख़राब हो जाती हैं कपड़ों की। तो इसीलिए मैंने जो इजी वाले जो कपड़े थे ना, वो मैं हाथ से ही धोऊँगी। और इसीलिए इजी में मैंने पहले भिगो दिए हैं इनको। तो और दूसरी तरफ जो है मशीन चल रही है मेरी, जो बच्चों के कपड़े हैं, जीन्स टी शर्ट वगैरह, हस्बैंड के जो कपड़े हैं। तो देखिए कितना सारा काम हो जाता है अगर घर से बाहर से हम लोग आते हैं, तो ख़ासकर शादी में से। तो जी बस, यहाँ पर पूरा बैग हो गया है खाली। और ये जो है ब्रीफकेस ना, मैं गीले कपड़े से अच्छी तरीके से साफ़ करके ना धूप में सुखा के तब पैक करके रखूँगी। तो कई बार ऐसा होता है कि मैंने देखा है कि कई लोग बाहर से आते हैं, तो ब्रीफकेस को धो देते हैं इनको। तो इस तरीके से धोना नहीं चाहिए, इससे ना ये बहुत जल्दी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो गीले कपड़े से ही साफ़ कर दो, उससे भी साफ़ हो जाते हैं अच्छी तरीके से।
तो गाइस अभी मैं जब बालकनी में गई ना, अब पता है मैं क्या नोटिस कर रही हूँ कि डेली ना अब हमारे मैंगो के पेड़ पे ना बहुत सारे मैंगो लगे हुए हैं, तो इस वजह से ना डेली पूरे दिन कोयल की आवाज़ें सुनने को मिलती हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर ना मैं आ गई अब इस रूम में, और ये जो लांचा है ना मेरा, तो इसको जो है मैं ड्राई क्लीन के लिए भेजूँगी। तो इसको मैंने एज़ इट इज़ पॉलीथीन में रख दिया है। तो बस यहाँ पर जो है जो भी कपड़े मेरे यूज़ नहीं हुए थे वो सारे जो है मैं दोबारा उसमें रख दूँगी किट में। और ये मेकअप की किट है, और इनको ना अभी मैं मेकअप की किट को नहीं छेड़ूंगी, क्योंकि ना काफ़ी चीज़ें सोच समझ के ऑर्गेनाइज़ करके रखनी पड़ती हैं। तो जो चीज़ ब्रीफकेस खोलो ना कहीं से आने के बाद, तो जो चीज़ जहाँ रखी जाती है वो वहीं पर ऑर्गेनाइज़ रखने में ही घंटों लग जाते हैं। तो बस जब तक अच्छे से सेट नहीं हो जाती ना, मुझे सुकून नहीं मिलता है जब तक घर साफ़ सुथरा नहीं हो जाता है, जब मैं घर से बाहर से आती हूँ तो। और गाइस सही बताऊँ ना, तो मेरे पीछे ना आंधी भी इतनी आई थी दिल्ली में कि हर जगह मुझे घर में डस्ट ही दिखाई दे रही थी। तो मैंने ना ज़्यादा डीपली क्लीनिंग नहीं की है। जहाँ भी मुझे ऊपर ऊपर से जहाँ पर भी डस्ट दिखाई दे रही थी ना, फ्रिज के ऊपर, ड्रेसिंग के ऊपर, बेड के ऊपर, वो सारी डस्ट मैंने अच्छे से साफ़ करी है। और जो बेडशीट वगैरह भी सारी मैंने चेंज कर दी हैं। और उधर मशीन चल रही थी, तो मैंने कहा मशीन में एक साथ सारे कपड़े साफ़ हो जाएंगे। तो ज़्यादा मैंने डीपली क्लीनिंग नहीं की, क्योंकि इससे ना कपड़ों में ही आज मेरा पूरा दिन निकल जाएगा। तो मैंने कहा एक साथ पूरा काम नहीं फैलाऊंगी, मैं धीरे धीरे घर की डीप क्लीनिंग करूंगी। तो जी बस यहाँ पर फाइनली ये बेड हो गया है पूरा क्लीन, और ड्रेसिंग भी मैंने ऊपर से पूरा डस्ट मैंने साफ़ कर दिया था। तो गाइस इसीलिए ना मैं जब शादी में गई थी ना, तो बेटे की यूनिफॉर्म धो के, दोनों यूनिफॉर्म धो के प्रेस करके रख के गई थी। मुझे पता था कि आते ही ना उसके 5-6 दिन की छुट्टी हो जाएंगी, तो आते ही उसे स्कूल भेजना है। तो बस सबसे पहले ना उसे मैंने स्कूल भेजा है, और नाश्ता और खाने की तैयारी मैंने पहले ही कर ली थी, क्योंकि एक बार मैंने अगर बैग खोल दिया ना तो फिर तो पूरा दिन ही लगना है। तो इसीलिए किचन से तो मैंने मेरा किचन का तो काम सारा पहले ही मैंने फिनिश कर लिया था, उसके बाद ही मैंने अटैची वगैरह सब खोली थी। तो यहाँ इस रूम की भी मैंने बेडशीट चेंज कर दी है, पूरा जो भी डस्टिंग थी वो सारा मैंने कर दिया है। और देखिए कितना सारा कूड़ा निकला है, और वो तो तब निकला है जब जो मैं एक बार मॉर्निंग की झाड़ू लगा चुकी हूँ सुबह 5 बजे करीब। तो जी बस यहाँ पर सारी चेयर वगैरह जो है अच्छी तरीके से हटा के पूरी जो है झाड़ू लगा दूँगी मैं। और ये डाइनिंग टेबल की जो चेयर है ना, इनको भी मैं निकालूँगी धुलने के लिए, लेकिन ये हाथ से धुलेंगे ना, तो इसीलिए मैं 2-3 दिन के बाद इन्हें निकालूँगी। वैसे पूरा मैंने अच्छे से झाड़ दिया था। तो पूरी घर की क्लीनिंग ना वो मैं व्लॉग में आपको नहीं दिखा सकती, क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता है। और वैसे भी आप लोग ना व्लॉग 1-2 मिनट ही देखते हैं, पूरा नहीं देखते हैं। मेहनत पूरी लगती है व्लॉग बनाने में, लेकिन जब काफ़ी दुख होता है कि मतलब आधा भी व्लॉग नहीं देखते हैं। तो बस मैं ना ये है ना कि मैं हार नहीं मानती, बस व्लॉग बनाने हैं तो बनाने हैं। कभी तो आप लोग पूरा देखोगे मेरा व्लॉग, यही उम्मीद के साथ मैं व्लॉग डालती रहती हूँ अपने चैनल पे। तो जी बस देखिए कितनी सारी धूल मिट्टी निकली है घर के बाहर से भी। ये पूरा जो है आंधी का कमाल है ये। तो बस एक ये जो गमले में पेड़ है ना, तो ये भी काफ़ी बड़ा हो रहा था, डंडी इसकी, पत्ते तो इसमें आ नहीं रहे थे, तो इसको भी डंडी भी तोड़ के मैं डाल दूँगी डस्टबिन में। कैसे दूध निकल रहा है, इसमें से दूध की तरह निकल रहा है वाइट पानी सा। अभी मैंने इसे तोड़ा है, तो देखिए क्या हालत हो रही है, कितने पॉइजन होता है ये। तो मैंने रख दिया, मेरे हाथ भी हो गए सारे, हैंड वॉश करूँगी अब। तो गैस पूरी डस्टिंग का काम हो चुका है, और लास्ट में ये कॉलिन से मैं कर दूँगी पूरा डाइनिंग टेबल साफ़। और
मेरे पीछे ना हस्बैंड ने केवल गीले कपड़े से ही साफ़ किया होगा, तो उसमें ना बारीक बारीक से निशान से पूरी शाइनिंग ही चली गई थी इसकी। तो इसको ना मैं आज अच्छी तरीके से एक एक चीज़ हटा के ना कॉलिन से साफ़ करूँगी। तो बस ये कुछ इसमें जमा हुआ था, वो भी मैंने नाइफ़ से हल्का हल्का मैंने हटा दिया है डाइनिंग टेबल के ऊपर से। तो गाइस, जब मैं शादी से आई ना, बिल्कुल भी मेरा घर में मन नहीं लग रहा था। लेकिन बस ये है कि घर के सुबह होते ही ना, तो घर के कामों में बिज़ी हो गई, तो मुझे पता नहीं चला। लेकिन ना बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था जब मैं शादी में से आई थी, क्योंकि कितना जैसे सब लोग इस बहाने से हम लोग मिल भी लेते हैं, जब शादी फंक्शन में हम लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं। अदरवाइज़ किसको आज के ज़माने में किसको कितना टाइम है, यहाँ तक कि जो बहनें होती हैं ना, वो भी एक साथ उनको भी टाइम नहीं मिलता है। किसी को कोई काम होता है, किसी को कोई काम होता है। तो फाइनली यहीं पे मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब